दोस्तों अभी मैं क्या है क्लाइंट का जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहा था, तो मैंने रिटर्न को स्टॉप करके सबसे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, जिसमें कि जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कि जो आईजीएसटी की क्रेडिट है वो बोलते हैं कि पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होनी चाहिए, फिर किसी भी ऑर्डर में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी से सेट ऑफ होनी चाहिए। पर जो पोर्टल होता है हमारा जीएसटी पोर्टल, उस पर जो क्रेडिट सेट ऑफ रूल्स है उसके अंदर वो क्या करता है, आईजीएसटी से तो पहले सेट ऑफ करता है, फिर पूरी की पूरी क्रेडिट वो सीजीएसटी में लेकर के चले जाता है। तो इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में समझेंगे और किस तरह से हमको आगे रिटर्न फाइल करना है और किस तरह से हमारी क्रेडिट इम्बैलेंस ना रहे, मतलब कि हमारी क्रेडिट ऐसा ना रहे कि सीजीएसटी में बहुत कम हो गई और एसजीएसटी में बहुत ज़्यादा हो गई, ताकि आगे अगर आप कोई भी सेल एक्स्ट्रा बुक करो तो फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर हेड में चालान का पेमेंट पे करना पड़े। तो ये वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर केस है। अब इसमें क्या हुआ है कि जो पेमेंट हुआ है, मतलब कि जो सेल्स थी उस पर जो जीएसटी बुक हुआ था वो आईजीएसटी का था 38,654, सीजीएसटी था 739,484 और एसजीएसटी था 739,484। अब अगर हम सिर्फ पोर्टल की बात करें, मतलब अगर अभी हम कुछ भी चेंजेस ना करें और हमारे पास एक्सेस क्रेडिट रखी हुई है अभी, तो पोर्टल क्या करता है कि सबसे पहले आईजीएसटी का पेमेंट यहाँ से सेट ऑफ कर देता है। उसके बाद में तो देखो ये टोटल क्रेडिट आईजीएसटी में कितनी थी 874,730 और सीजीएसटी में थी 7,15,662 और 7,15,662। तो पोर्टल ने क्या करा, डायरेक्टली ये 874,730 में से 38,654 तो इसको यहाँ से नील आउट कर दिया। तो 8,74,730 में से 38,645 अगर माइनस करते हैं तो अमाउंट आता है 836,076। तो 836,076 में से इसने क्या करा, ये 7,39,484 की जो पूरी क्रेडिट है इसको यहाँ से इसने बैलेंस आउट करा, मतलब कि इसको यहाँ से जीरो कर दिया और जो बाकी अमाउंट बच गया 96,592 रुपीज उसको उसने यहाँ से नील आउट करा। और अब देखो ये तो यहाँ से पूरी की पूरी खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएसटी में तो कुछ भी नहीं आ रही है। अब हो क्या रहा है कि जो एसजीएसटी का जो अमाउंट है, मतलब कि यहाँ पे 96,592 ही यहाँ से माइनस हुई है, तो इन दोनों को माइनस करा तो 6,42,892, तो बाकी माइनस इसने एसजीएसटी से कर ली। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, इससे प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो गई कि आईजीएसटी का जो मेरा ये रिटर्न फाइल करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी का बैलेंस मेरा रहेगा जीरो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीरो रहने में। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो सीजीएसटी का बैलेंस है वो रहेगा 7,15,662, क्योंकि सीजीएसटी की कोई भी क्रेडिट यहाँ से यूटिलाइज नहीं हुई है। और एसजीएसटी का जो बैलेंस है वो रहेगा 72,770, जो यहाँ पे दिख रहा है ना पोर्टल के ऊपर 72,770। अब अगर मान लो मैंने आगे कोई भी सेल्स के बिल बुक करे तो फिर यहाँ पे ये जो क्रेडिट, जैसे एक सीजीएसटी में दिख रही है 7,15,000 रुपए और यहाँ दिख रही है एसजीएसटी में 72,000 रुपए, तो आगे जब भी मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो सीजीएसटी की क्रेडिट तो ठीक है मेरे पास आईटीसी रखा हुआ तो वो तो जाती जाएगी, पर जो एसजीएसटी की क्रेडिट है वो 72,000 के बाद में मुझे फिर वापिस से चालान पे करने पड़ेंगे। तो ये एक पोर्टल पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जो एफएक्यूज है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के। अब एक्चुअल में जो लॉ है वो क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है कि जो आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है शेल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी। तो ठीक है, ये सही हो रहा है कि जो आईजीएसटी की क्रेडिट थी, ये यहाँ पे आईजीएसटी की क्रेडिट थी मेरे पास में, ये यहाँ पे मेरे पास में आईजीएसटी की क्रेडिट थी 8,74,730। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो उसमें से ये 38,654 की आईजीएसटी की लायबिलिटी माइनस होनी चाहिए। तो ये मुझे समझ में आ गया कि आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी एंड द अमाउंट रिमेनिंग। अब इसके अलावा अगर कोई भी अमाउंट आपका बच जाता है, रिमेनिंग रह जाता है, इफ एनी अगर रह जाता है, तो मे बी यूटिलाइज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मे बी यूटिलाइज, कि ये यूटिलाइज आप कर सकते हो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लायबिलिटीज के ऊपर इन एनी ऑर्डर बिफोर यूटिलाइजिंग द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे वर्ड का यूज करा, इन एनी ऑर्डर, मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि सीजीएसटी में इस क्रेडिट को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी ऑर्डर, मतलब मैं यहाँ पे उसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। अब जब मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको यूटिलाइज करूंगा, उसके बाद में जो अमाउंट बच जाएगा उनमें इन दोनों को इक्वली बांट दूंगा। और यहाँ पे जो सीजीएसटी की लायबिलिटी है, सीजीएसटी से बाकी का अमाउंट चले जाएगा और एसजीएसटी से बाकी का अमाउंट चले जाएगा। तो जो क्रेडिट हमारे पास में रिमेनिंग रह जाएगी वो दोनों में क्या इक्वली रिमेनिंग रहेगी। अभी मैं करके बताऊंगा। अब जो एफएक्यू है इसमें ये वाला हमारा काम का पॉइंट था, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस में हमारे इसमें ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा था। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स भी है, अगर इनको आपको बहुत डिटेल में समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा।
तो पहले अभी ये वाले जो पॉइंट है इसको डिटेल में क्लाइंट के पर्टिकुलर रिटर्न के हिसाब से मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो पूरी क्रेडिट है अपने पास 8,74,730, इसमें से सबसे पहले तो इसको यूटिलाइज कर दिया, मतलब 38,654 जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि सबसे पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करना है। तो आईजीएसटी को यूटिलाइज करने के बाद में जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 8,36,076। अब इसको मुझे यहाँ पे इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि वहाँ पे बोला था कि इन एनी ऑर्डर, मतलब मैं किसी भी ऑर्डर में उसको वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी में मैं लिख सकता हूँ। तो इन एनी ऑर्डर में हमने क्या करा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। 8,36,076 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4,18,038 रुपए। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 4,18,038 और यहाँ पे भी लिख दिया 4,18,038। अब पूरा तो अमाउंट यहाँ पे पे हुआ नहीं है, तो क्योंकि अब बाकी बचा हुआ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो जो आईजीएसटी की लायबिलिटी है वो तो यहाँ पे जीरो हो गई, जो अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। अब 7,39,484 में से 4,18,038 इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 7,39,484 में से हमने 4,18,038 रुपए माइनस करे तो 3,21,446 रुपए बच गए, और यहाँ पर वो भी वही सेम 3,21,446 रुपए हो गए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस है आईजीएसटी में हमारा, मतलब ये रिटर्न फाइल करने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब आप ओपन करोगे तो आपका आईजीएसटी का बैलेंस रहेगा 0, उसके बाद में सीजीएसटी का बैलेंस रहेगा 3,94,216 और एसजीएसटी का बैलेंस रहेगा 3,94,216 रुपीज। और यहाँ पे आरसीएम भी था, तो आरसीएम का जो 3,501 का चालान भरना पड़ेगा वो हम चालान यहाँ पे फाइल कर देंगे। इसके बाद में डायरेक्टली यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, और उसके बाद में इसको ओके करके आप प्रोसीड टू फाइल करोगे तो यहाँ से आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कि जो आईजीएसटी क्रेडिट है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, और जो पोर्टल है वो किस तरह से सिर्फ जो सीजीएसटी है उसके अंदर पूरा का पूरा अमाउंट लेकर के चले जाता है, जिससे कि अगर आपने पोर्टल में जो ऑटो पॉपुलर डिजिट्स है अगर उसके हिसाब से काम किया तो आपका आगे जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। फॉर लीगल कंसल्टेंसी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके थ्रू मेरे से रीच कर सकते हो। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।